सीरियल मन्नत में मन्नत और ऐश्वर्या के बीच में हो गई है झड़प। वो इसलिए क्योंकि मन्नत हैज फिगर्ड आउट कि ऐश्वर्या ही सुनीता का काम तमाम करना चाहती है, लेकिन इतनी जल्दी ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए तो वो कहानी ही क्या। तो फिलहाल तो ऐश्वर्या हाथ से निकल गई मन्नत के। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार पेट पूजा करने के लिए बैठा है, लेकिन जरा मन्नत और विक्रांत को तो देखिए, यहाँ पर पेट पूजा नहीं बल्कि काम दूजा ही हो रहा है। अब मन्नत तो जासूसी पे उतारू है, विक्रांत को कहाँ पता। वो तो सोच रहा है कि चलो मौका मिला है, अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। वही दूसरी ओर मन्नत को इस बात का पता चल गया है कि उस रात को मन्नत ने जिस इंसान पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह ही है। अब उस रात को क्या हुआ था जरा आपको रिवाइंड करके दिखाते हैं। बचपन में लुक्का छुपी का खेल हम सब ने तो बहुत खेला होगा, लेकिन जब वही खेल बड़े होकर खेलना पड़ता है ना तो बहुत भारी पड़ता है। आज देखिए मन्नत और ऐश्वर्या राय सिंह के बीच में कुछ ऐसा ही लुक्का छुपी का खेल हो रहा है। अब मन्नत पहले से जानती थी कि सुनीता पर कोई न कोई तो अटैक करने वाला है। अब अटैक कौन करेगा या करेगी इसका पता लगाने के लिए उसने जाल बिछा रखा था, और ये बात वो नहीं जानती थी जो यहाँ पर सुनीता पर अटैक करने आई है। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय सिंह को पता था क्योंकि मन्नत उन्हीं का डीएनए है तो उनको पता था कि जाएगी तो ज़रूर अपने विक्रांत सर से मिलने। तो विक्रांत सर से मिलने गई तो उस चीज़ का उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया और सुनीता को हार्म करने के लिए रूम में घुसने की कोशिश करी। एंड टाइम पे मन्नत आ जाती है, बिकॉज मन्नत कुछ प्रेप करके जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि आई है। अब देखिए ऐश्वर्या राय सिंह को लगता है कि वो बहुत चालाक है, इस दुनिया में उससे चालाक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अब मैडम जी आपकी बेटी है ना मन्नत, उसमें भी तो आपका ही डीएनए है, तो भला वो आपसे पीछे कैसे रह सकती है। मन्नत को बराबर से पता था कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई आने वाला है, और देखिए जैसे ही ऐश्वर्या राय सिंह सुनीता के कमरे में आई मन्नत को पता चला और मन्नत ने अटैक कर दिया। मैं जानती हूँ आप ऐश्वर्या राय सिंह हैं। आज तो अंधेरे में आपकी कदमी बचा ली, पर कल मैं आपका असली चेहरा सबके सामने निकालूंगी। मेरे नाखूनों के निशान है आपके हाथों में, वो अब छुपा ही नहीं छुपा पाएंगी। हालांकि मन्नत उसे पकड़ नहीं पाई और ना ही उसका चेहरा देख पाई, लेकिन अपने नाखूनों से उसने हमला जरूर किया ऐश्वर्या राय सिंह पर। अब ऐश्वर्या भाग गई है। मन्नत को अफसोस है कि इस बार भी वो हमलावर को पकड़ नहीं पाई। मन्नत अपना
आती है भाग के एंड पकड़ने की कोशिश करती है, वेयर शी स्क्रैचेस हर, ताकि जो भी आया है हार्म करने उसको पता चल जाए. एंड टुडे जो हमने किया उसमें शी ट्राइज टू कंफर्म इट. अब मन्नत का दिमाग बहुत तेज चल रहा है. उसे पता है कि जो भी यहाँ पर आई थी उसके शरीर पर मन्नत के नाखून के निशान होंगे. हाँ मैम, ये चोट कैसे लग गई आपको? अलमारी का कोना लग गया. मुझे लगा, पता है क्या, मुझे ये सीन करते हुए लगा, मैंने बोला यार वाओ, ये तो बड़ा मिशन इम्पॉसिबल वाला जोन है, बट इन मन्नत्स ओन क्यूट एंड अडोरेबल वे, जहाँ पर वो मेरे को सच में लगा गट्सी तो है यार. मैं वाह यार, मैं शायद ऐसा लाइफ में नहीं कर पाता. मैंने लाइफ में एक बार मैंने ऐसी कुछ हरकत की, पता है तुमको? रियली? हाँ. What did you do? क्या Oh किया? God यार, शेयर कर दूँ? हाँ, बता दूँ? मतलब कैमरे. हाँ, it doesn't matter. Because नाम नहीं बोलूँगा. There was somebody who was my area of affection, my area of attention, सब. And मुझे उसका फ़ोन चेक करना था. हाँ. And this is the thing, I am not jealous, like that was the first time in my life I felt that emotion. सच में मैंने कभी नहीं फील किया उससे पहले. And मुझे चेक करना था. And मेरी जो हालत ख़राब हो रही थी यार, कि how do you do this, and I was so bad, I couldn't, it was one of the worst situations. So I'm like, ये इतना coolly like I'm like gutsy है. मन्नत was like, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में यार, कि अगर She's got Aishwarya Rai's DNA is a little bit. नहीं, बट आई थिंक पता है क्या, आप ये बोल रहे हो, मुझे मालूम क्या लगा कि रीजन इतना स्ट्रांग है ना कि फियर सबसाइड हो गया. यानी फियर इज डाउन प्लेइंग कि भाई. But you didn't see that moment. I don't know वो यूज़ करेंगे कि नहीं, but I improved a moment where I said sorry to you. Because while I was doing the scene, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि this guy trusts me so much and मैं इसको like obviously without proof I can't tell him anything, but you know मैं बोल रही हूँ earring गुम गया and all that. तो मैंने एक तो सॉरी बोला, हो सॉरी, बेवकूफ़ी हो गई. And the moment you look away, I said sorry. हाँ, ये नहीं कि सबकॉन्शियसली हाँ कि यार झूठ बोल रही हो. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Never. You want to know your mind? दिल से पूछते हैं. दिल क्या कह रहे हैं? Never. Actually कुछ ऐसा. अच्छा, दिल तो बोल रहा है यार. क्या? उसने जब एक बार आपने किया था ना हॉस्टल में. क्या हॉस्टल में? जब किसी का फ़ोन चेक किया था आपने. नहीं. हाँ. अच्छा. स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. नहीं, मैंने कभी फ़ोन नहीं चेक किया है. नहीं. The king of gossip, as in the king of all information, is Sharon. She's got all the information. She's got pretty. She's very well connected. She's like networked A1. But in terms of Sherlock Holmes वाला टी इनका एंटीना बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है. With you. इसको फौरन पता चलता है. I just come and tell him everything. I'm like, पता है. नहीं, बट मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ. ये हुआ, आज पता है वो. Yeah, she comes and tells me. That's all. Oh my God, अभी हुआ था and मैं बताना भूल गई. तो he was like, इन्होंने बोला कि पता है हम लोग फिल्म सिटी में शूट करने वाले हैं कल परसों. मैंने कहा yeah, I know. तो कहते his expression was like, you didn't tell me. I was like, अब बताने मुझे. She's like, and not only that, and I'll tell you, she's Sherlock. She finds out, like, if something is wrong, no, antenna will come. That's only I hold affection to, like, with people. You hold affection for everybody here. Like, she loves everybody on set. Alhamdulillah, like, it's a great thing, it's a great quality. But genuinely, उसको सब पता है सबके बारे में. अभी तक सीन की बात नहीं हुई. बोलूँ क्या? How sweet you are. बता दूँ क्या? He's also very sweet. हाँ, okay. Thank you. Okay. They want to ask about the scene. हाँ. He is sweet. He's genuinely the nice. क्या चल रहा है लाइफ में? अपने उसमें मैं बता दूँ. हाँ. कुछ नहीं बताना, किसी को नहीं बताना है. थैंक यू. हाँ, सीन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे. सीन के बारे में बताया? क्या बताया? क्या नहीं बताया?
I think we have lost track. फ़ोन क्यों? हाँ, ये अलग इंटरव्यू बने, ये तो बाइट था यार। फ़ोन हमने क्यों, हाँ फ़ोन मैंने इसलिए बिकॉज विक्रांत सर की तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो इसको फाइंड आउट करना है कि फूड पॉइजनिंग क्या, और उसने डॉक्टर किसी से बात कर रहे थे कि इनको गलत मेडिकेशन दिया जा रहा है विच इज़ टर्निंग आउट टू बी पॉइजन फॉर हिम, तो शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हु इज़ डूइंग दिस टू हिम। तो वो हाँ फाइंड आउट करना चाहती है कि किसने कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो उसको सबसे ज़्यादा शक होता है ऐश्वर्या राय सिंह पर, और वो उसकी नज़र है उसके फ़ोन पे, एंड शी इज़ लाइक समहाउ ट्राइंग टू बी नियर ऐश्वर्या राय सिंह एंड हर फोन, एंड ताकि वो फाइंड आउट कर पाए। तो जब ये ऑफ़र करते हैं कि खीर इतनी अच्छी बनी है, पास में बैठ के खाइए, तो वो कहती है श्योर, व्हाई नॉट। तो इट वाज काइंड ऑफ अ फन सीन आल्सो। अब देखिए वो इसी घर में उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करेगी, और जिस इंसान पर वो निशान देखेगी ना नाखून के, तब ये बात साबित हो जाएगी कि सुनीता को मारने वाली कौन है इस घर में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल झनक में झनक को आया है एक खूबसूरत सा सपना। खूबसूरत सपना इसलिए क्योंकि इस सपने को अगर हकीकत में तब्दील कर दिया जाए तो झनक की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। जी हाँ, सपने में झनक ने देखा कि अनिरुद्ध ने बच्चों को एक्सेप्ट कर दिया, यानी दे हैव बिकम फन, ब्यूटीफुल, हैप्पी फैमिली। जाते जाते ये देखिए मेकर्स ने कमाल कर दिया। झनक और अनिरुद्ध की ये है हैप्पी फैमिली। अनिरुद्ध की बच्ची को तो झनक ने पहले से ही अपना लिया था, लेकिन अब नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा भी आ गया है जो किसी और का नहीं बल्कि झनक और अन्नी का बेटा है। इतने सालों तक किस्मत ने इन्हें दूर रखा, कभी भी इन दोनों की झोली में खुशियों ने दस्तक दी ही नहीं। अनिरुद्ध ने झनक को अंगूठी पहनाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया है। हाँ, बहुत दिनों के बाद हम शूट करे साथ में, और आई थिंक लीप से पहले का कुछ दे वांट टू बिल्ड अप, तो इसके लिए प्रोमो शूट कर रहे हैं आई गेस। नहीं प्रपोज कर रहे हैं, नहीं प्रपोज नहीं कर रहे, बस एक हैप्पी फैमिली वाला थोड़ा दिखा रहे हैं इसमें। एंड हाँ, रिंग पहनाई है, रिंग पहना ही है, प्रपोज आई थिंक नहीं किया है। एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है, तो वो जब प्रोमो एडिट होके आएगा तो समझ में आएगा। फिर जो प्रोमो अभी शूट हो रहा है, अगर ऐसी ही कहानी बहुत पहले दिखाई गई होती ना, तो आज सीरियल को लीप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको बता देते हैं कि अब भी मेकर्स का कोई श्योर नहीं है कि लीप से पहले कहानी में क्या दिखाएंगे। वैसे आपने अभी जो ये प्रोमो शूट देखा है ना, ये झनक का सपना है, जहाँ पर वो देख रही है कि अब उसके और अनिरुद्ध के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उनका परिवार एक भरा पूरा परिवार बन गया है। मुझे ये नहीं पता कि शाम को क्या करने वाले हैं। हमें
मुझे कुछ नहीं पता होता, ये कुछ नहीं पता जेन्युइनली। स्टोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता हमें, मतलब इसके बाद क्या सीन जाएंगे वही नहीं पता। अब झनक और अनिरुद्ध से हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे ये भी पूछ लिया, तो बताइए जरा कि लीप के बाद आप दोनों इस शो का हिस्सा रहेंगे या नहीं। अब जब सवाल हमने सीधा सीधा पूछा तो जवाब भी इन्होंने ईमानदारी से दिया। झनक और अनी के फैंस को सुनकर दुख होगा कि लीप के बाद ये दोनों इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब 20 साल के बच्चों के माँ बाप का किरदार भला कौन निभाना चाहेगा। जी जी जी, बस अभी 15-20 दिन बाकी हैं, उसके बाद लीप शुरू हो जाएगा और हम आई थिंक यही 15 दिन शूट कर रहे हैं। तो हाँ, ये सच है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। झलक के इस नए सीजन के लिए बहुत सारे ऑडिशन हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 को कोई नया और अच्छा चेहरा मिले। इस बार हीरो हीरोइन के बीच में प्यार की शुरुआत हो। मिलना बिछड़ना ये तो होना ही नहीं चाहिए और ना ही कोई ट्रायंगल लव स्टोरी का एंगल होना चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जस्ट बिकॉज आप किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, रेड कार्पेट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको गहनों की एकदम झड़ी लगा देनी है। आई मीन यू कैन जस्ट वेयर दिस वन पीस जो स्टेटमेंट पीस होता है। ड्रामा जो है वो सीरियल के लिए रहने दीजिए, सीरियल गहना के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा हो रहा है ना। एक तरफ तो कजरी और गहना जो है पूजा कर रही हैं। अब वातावरण ऐसे में शांत होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सीरियल है तो यहाँ पर ड्रामा तो होगा। तो हो गई बुआ जी से बहस। ये क्या बदतमीजी है, तुमने आयुष्मान का नाम लिख दिया। अरे हमने तुमको घर में रहने का दिया, तुम तो हक जमाने लगी। अरे तुझसे अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम लिखने को कहा था, तू दूसरे के पति का नाम काहे लिख रही है? ये तो वाकई में कमाल हो गया। बीच में बैठा है आयुष्मान, एक तरफ गहना है तो दूसरी तरफ कजरी। दोनों ही माँ बनने वाली हैं। अब ये हवन इसीलिए तो हो रहा है। घर वालों को लग रहा है कि गहना माँ बनने वाली है, इसीलिए घर में पूजा होनी चाहिए। तो वहीं आयुष्मान और गहना ये सच जानती हैं कि कजरी की कोख में इन दोनों का बच्चा पल रहा है। ये बात घर में और कोई नहीं जानता है, इसीलिए उन्होंने हवन में कजरी को भी बिठाया है। बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है, हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम कजरी को यहाँ से जाने भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सेफ़ रहे और हमारे बच्चे को यहीं जन्म दे। और हालांकि और घर वालों से ये सारी चीज़ें हमको छुपा के रखनी पड़ रही हैं। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बट कैसे ना कैसे गहना और आयुष्मान उसे पार करेंगे। अब बेचारा आयुष्मान फंस गया है, क्योंकि दोनों ने ही आयुष्मान का नाम लिख दिया है। जब पंडित जी ने कहा कि होने वाले बच्चे के पिता का नाम लिखिए, अब दादी और बुआ दोनों परेशान हो गई। ये देखिए ना, यहाँ पर तो महाभारत चल रही है। कजरी की दादी को लग रहा है कि मेरी बेटी का पति आयुष्मान है तो गहना क्यों बैठी है, तो वहीं बुआ जी को लग रहा है कि गहना आयुष्मान की पत्नी है तो बगल में कजरी क्यों बैठी है। ये क्या बदतमीजी है, तुमने आयुष्मान का नाम लिख दिया। अरे हमने तुमको घर में रहने का दिया, तुम तो हक जमाने लगी। जरा सी ने उंगली दी तो हमारे सर पे नाचोगी। हाँ, सही कहा, एकदम मजाक बना के रखा है। अरे तुझसे अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम लिखने को कहा था, तू दूसरे के पति का नाम काहे लिख रही है? घर में पूजा हो रही है हमारे होने वाले बच्चे के लिए, जिसे कजरी जन्म देने वाली है। और यहाँ पे गहना भी मेरे साथ पूजा में बैठी है और कजरी भी बैठी है।
और उसकी दादी को लगता है कि गहना जो है वो बाहर की है और बुआ जी को लगता है कि कजरी बाहर की है। और तो वो एक बहुत ही कमाल का कन्फ्यूजन है जिसमें मैं बीच में फंसा हुआ हूँ और सिचुएशन को हम सब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूजा में है तो दोनों ने नाम भी आयुष्मान लिख दिया है अपने बच्चे के पिता का, तो उस वजह से थोड़ा सा हंगामा हो गया घर पे, पर जैसे तैसे हम तीनों ने मिलकर इस सिचुएशन को संभाला है। इस शुरू से लेकर एंड तक सारा कंफ्यूजन ही है, और अगर हम ये कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे ना तो फिलहाल अभी नहीं होगा। गहना और आयुष्मान इन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होगा घर वालों से इतना बड़ा सच छुपाने का। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ दो भाइयों के बीच में हो रही है महाभारत। हम बात कर रहे हैं नील और ऋतुराज की, क्योंकि नील हैज फिगर्ड आउट कि तेजस्विनी के मौत का जिम्मेदार ऋतुराज ही है। अब तो बंद कर ये नाटक, अब तो सच बोल सबको सच कि तूने मेरी और तेजस्विनी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिसका ना तुझ जैसा कमीना भाई हो ना, उसे दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं है। नील क्या हो गया तुझे? छोड़ इसे, छोड़ इसे। तेरी असलियत तो मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी, लेकिन आज तेरी असलियत मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। मेरी बेकसूर बीवी के साथ नाइंसाफी हुई है, सब इसका तेरे वजह से सब हुआ है। नील और ऋतुराज के बीच घर में ही महाभारत छिड़ गई है। दोनों भाइयों के बीच ये युद्ध सच और झूठ को लेकर है, क्योंकि ऋतुराज ने अब तक सिर्फ नील को ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों को गुमराह किया था कि तेजस्विनी का चरित्र ठीक नहीं है। मगर झूठ का पर्दा एक न एक दिन उठ ही जाता है। नील परिवार के सभी लोगों को जमा करता है और फिर सबके सामने ऋतुराज की धुलाई बिना साबुन के करना शुरू कर देता है। पहले कुर्सी पर आराम से बिठाता है और फिर इज्जत और पूरे सम्मान के साथ उसे बेइज्जत करना शुरू करता है। लात घोंसे की बारिश करने के बाद भी ऋतुराज के मुंह से सच नहीं निकलता। नील क्या हो गया तुझे? छोड़ इसे, छोड़ इसे। तेरी असलियत तो मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी, लेकिन आज तेरी असलियत मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। मेरी बेकसूर बीवी के साथ नाइंसाफी हुई है, सब इसका तेरी वजह से सब हुआ है। मेरे सामने आई और गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के बोल रही थी कि मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, तो प्लीज तो मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैंने भी उसे साफ साफ बोल दिया कि आगे से वो मेरे सामने अपना मुंह भी नहीं लेके आए। क्या लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ऋतु और नील के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है, तो उसी को लेके नील के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि तेजस्विनी मर गई है, उसके पीछे ऋतु का हाथ है। वो घर छोड़ के चली गई, उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसके पीछे भी ऋतु का हाथ है। तो अभी फाइनली नील के हाथ में कुछ सुराग आया है, जिसके लिए नील उसे बेदम मार रहा है। ऋतुराज जब सच नहीं बोलता तब नील फिर से ऋतुराज की धुलाई करना शुरू करता है। घर का कोई सदस्य अगर बचाने की कोशिश भी करता है तो नील के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। नील जो शांत स्वभाव का व्यक्ति है, आज उसका रंग रूप बदल चुका है, क्योंकि वो अपनी तेजस्विनी को इंसाफ दिलाना चाहता है। नील को अब सच का पता चल गया है कि तेजस्विनी को अब तक जो बदनामियां सहनी पड़ी थी उसमें किसी और का नहीं बल्कि ऋतुराज का ही हाथ है। नील के निशाने पर अब ऋतुराज आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब घर वालों की आंखों से भी झूठ का पर्दा हटेगा।
कहानी के हिसाब से कि ऋतु ठीक बोल रहा है और तेजस्विनी का ही चरित्र अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे कहानी और सीन आगे बढ़ता है तो सबको रियलाइज़ होता है कि ऋतु ने बहुत बड़ा प्लान किया था, ऋतु ने हम सबको झूठ बोला था और इसमें तेजस्विनी की कोई गलती नहीं। नील जो अब तक तेजस्विनी का सच जाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, अब उसे बड़ा सुराग मिल गया है, जिसके कारण वो साबित कर देगा कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि ऋतुराज का ही हाथ है, जिसके कारण तेजस्विनी की मौत हुई थी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल का नाम है प्यार की राहें, लेकिन यहाँ पर राहों में प्यार नहीं, ढेर सारी साजिशें जरूर है। अब देख लीजिए ना, संजना ने इंदु को किडनैप कर लिया है। अब जाहिर सी बात है कि अब ये पूरा जो मामला है इसको सुलझाने का ओनस हमारी प्रिया पर ही है। सीरियल में शादी के लिए दूल्हा दुल्हन उठते तो देखा था, मगर ये क्या, यहाँ तो दूल्हे की माँ ही किडनैप हो गई। भला माँ को किडनैप करके संजना कैसे सोच सकती हैं कि उनकी शादी रुद्र से हो जाएगी। शादी के लिए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है, मगर संजना आप तो पहले ही अपनी सास इंदु से मुंह दिखाए की रस्म के पैसे मांग रही हैं। सीरियल प्यार की राहें में इंदु को कर लिया है संजना ने किडनैप। रुद्र को पाने के लिए संजना किसी भी हद तक जा सकती हैं, ये तो हमें पता था, मगर ये इंदु को किडनैप करने का आइडिया आखिर उनको आया कहां से? टीवी सीरियल्स में सास को खुश करने की प्रथा तो बड़े लंबे समय से चलती आ रही है और ढेरों बहुओं को हमने ये करते भी देखा है, मगर सास को ही किडनैप कर लेना हमने पहली बार देखा। कैद मैंने इनको इसलिए किया है ताकि प्रिया की मैं अच्छाई का, जो नाटक करती है इतनी अच्छी बनने का, तो उसकी अच्छाई का मैं फ़ायदा उठा के उसके पति को अपना बना सकूं। तो शादी तो यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। मतलब संजना को तो यही लग रहा है कि शादी हो रही है, क्योंकि उसके लिए लहंगे आ रहे हैं, ज्वेलरी आ रही है, सारी रस्में हो रही है, हल्दी हो रही है, तो संजना के हिसाब से तो शादी हो रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स आने में देर तो लगती नहीं है, आपको भी मालूम है। अब देखो क्या होता है, मेरे हिसाब से शादी हो रही है, लेट्स सी क्या होता है। संजना, अब आपका प्लान कितना सॉलिड है ये तो बाद में ही पता चलेगा, मगर प्रिया को आपकी साजिश के बारे में पता चल गया है और वो इंदु को ढूंढते हुए आपके पास पहुंच गई हैं। हाँ, प्रिया को पता चलेगा ना, अभी छुड़वाने के लिए वो आएगी, मैं देखना मैं क्या करती हूँ। फिर मैं थोड़ी उसको ले जाने दूंगी इतनी आसानी से। मुझे पता चल जाता है कि इंदु यहाँ पे जो है, तो प्रिया को पता चल गया, ढूंढते ढूंढते वो आ गई इंदु को, तो वो छुड़वा ले, उससे पहले मैं इंदु को यहाँ से गायब कर देती हूँ और उसकी जगह आके मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, हम लोग दोस्त तो कुछ नहीं थे, मैंने पहले भी यही बोला था कि एक बार मुझे रुद्र मिल जाए, उसके बाद मैं आपको भी ठिकाने लगा दूँगी, वही कर रही हूँ। मैं दोस्त तो कभी किसी की नहीं थी, आई डोंट थिंक सो, मतलब संजना नहीं थी। शादी के बाद सिर्फ मैं और रुद्र रहेंगे, जैसे कि मैंने अपने सीन्स में भी बोला हुआ है कि इस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे, मैं और रुद्र। प्रिया को बाहर निकाल के फेंक दें, हू केयर्स प्रिया का क्या होगा। अब हम आपको ये बता दें कि कहानी में आगे और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। जब तक प्रिया वहाँ पहुँचेंगी, संजना इंदु को कहीं और छुपा देगी और इंदु की जगह खुद बैठ जाएगी। और तो और संजना और रुद्र की हल्दी की रस्म भी आपको आगे कहानी में देखने को मिलेगी, मगर हमें पूरा यकीन है कि प्रिया अपनी सास इंदु को जल्द ही ढूंढ लेंगी और संजना का सच सबके सामने ले आएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा कहाँ होता है, मतलब इन्होंने तो पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं दी एंड वेरी फ्रैंकली पुलिस को लगा भी कि भैया इसमें क्या करने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन, व्हेन जो केस है वो अपने आप को सुलझा रहा है। इन शॉर्ट कंफ्यूज मत होइए, हुआ ये कि पहले तो जो परिणीति में राजीव नहीं, पहले तो परी को जेल हो गई भाई अपनी ही माँ के कत्ल के इल्जाम में। अब यहाँ पर राजीव पहुंच गए कि नहीं कत्ल तो मैंने किया, तो पुलिस ने परी को छोड़ दिया बस यूं ही, और राजीव को अंदर कर दिया बस यूं ही। प्लीज मत करो ये ड्रामा। तुम्हें क्या लगता है खुद को फंसा के और मुझे यहाँ से बाहर निकाल के सब ठीक हो जाएगा? तुम जेल के अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे जीऊंगी राजीव? मैं तो इसी गिल्ट में मर जाऊंगी ना कि तुमने मेरी वजह से इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मैं नहीं चाहती आजादी। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। नीति, परी और राजीव तीनों की कहानी में क्या ड्रामा है, और ऐसा ड्रामा कि आप भी सोचेंगे कि भला रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या। तो आप सभी से विनती है कि आप कहानी पर ज्यादा ध्यान न लगाएं, वरना सर चकरा सकता है। वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, अंबिका के कत्ल का इल्जाम पहले परी पर लगा था, जिसके कारण वो जेल में बंद थी, मगर अब राजीव डायरेक्ट शादी के मंडप से पुलिस स्टेशन आ गया है, जहां वो कहता है कि उसने अंबिका का कत्ल किया। और होता यह है कि परी जेल से छूट जाती है और राजीव को जेल में बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन नाम की भी चीज होती है। कल को कोई और मुंह उठा के आ जाए और ये कहे कि उसने ही अंबिका का कत्ल किया है, फिर क्या राजीव को छोड़ उसे बंद कर दिया जाएगा? और फिल्मी स्टाइल में परी पूछ भी रही है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि अंबिका का खून तुमने किया है। वाह भाई वाह, ये पुलिस स्टेशन नहीं मानो कोई गार्डन हो। मैंने तुम्हारी मॉम पर खून किया। अच्छा, एक बार मेरी आंखों में देखो और मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुमने खून किया मेरी मॉम का, तुमने मारा है उन्हें। बोलो तुमने मारा है। पार्वती, मैंने देखा, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आंखें सब बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो राजीव। बस करो झूठ बोल, मैं सब जानती हूँ क्यों झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ। खैर, दूसरी तरफ जरा नीति को देख लीजिए, जो दुल्हन के लिबास में आ गई है राजीव के पास पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए। इंस्पेक्टर साहब पहले मना करते हैं कि वो राजीव से मिलने नहीं देंगे, मगर परी हाथ जोड़कर गुजारिश करती है, तब इंस्पेक्टर साहब मान जाते हैं। हाँ किया होगा, लेकिन आप मुझे भी तो देखिए, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं आपके सामने दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई हूँ यहाँ पर, और ऐसे में आप मेरे पति को फांसी पर चढ़ा देंगे तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना। एक बार मुझे उनसे पूछ तो लेने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, एक बार देख लेने दीजिए। हाँ प्लीज, पर क्या पता मैं उनसे मिल ही ना पाऊँ। अब क्या हाथ जोड़ती हूँ। इजाजत मिलने के बाद परी ने सोचा अपने संजू उर्फ राजीव के पास बिना मेकअप के जाना अच्छी बात नहीं। फिर क्या, इंस्पेक्टर साहब के सामने देखो कैसे पुलिस स्टेशन को ही मेकअप रूम बना दिया। राजीव तो इसलिए जेल में आया है ताकि वो नीति से पीछा छुड़ा सके और परी को बचा सके, क्योंकि उसे पता है कि परी जरूर सच का पता लगा कर रहेगी, क्योंकि टीवी की दुनिया में तो सारा काम करने का बीड़ा बहुओं ने ही तो उठा रखा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये सच में बड़ी खतरनाक चीज होती है, कम से कम सीरियल्स की दुनिया में। अब लीजिए सीरियल भाग्य लक्ष्मी में नीलम का सच जो है वो पता चल गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब सच जग जाहिर होगा तो इसको छुपाने वाले नीलम की जान के पीछे पड़ जाएंगे। हाँ,
बलविंदर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही हूँ। सो व्हाट? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे 10 बार कॉल करोगे। हाँ, नहीं कर सकते तुम मुझे बार बार कॉल। तुम मेरी पसंद नहीं हो। तुमको समझ में नहीं आता है क्या ये बात? लक्ष्मी ने जब चिल्ला के बार ये बात सबसे कही कि मलिष्का के पेट में बलविंदर का बच्चा है, तब उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। उसे हमेशा झूठी कहकर चुप करा दिया गया। और आज देखिए, जब नीलम ने अपने कानों से खुद मलिष्का के मुंह से ये बात सुनी तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर हो। सो व्हाट? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे 10 बार कॉल करोगे। तुम मेरी पसंद नहीं हो बलविंदर, मेरी पसंद कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वही मेरा चॉइस है, तुम नहीं हो। गेट दिस स्ट्रेट। देखिए, मलिष्का फोन पर खुद बात कर रही है बलविंदर से और कह रही है कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है और मुझे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना है लक्ष्मी को। अब नीलम ने बातें सुनी और हबड़ा दबड़ी में यहाँ से चली गई। सेइंग कि मैं बलविंदर से बात कर रही थी एंड एज यूजुअल उसे मैं सुना रही थी, जैसे मलिष्का हमेशा बात करती है बलविंदर से, और उन्हीं बातों में मलिष्का बोल देती है कि हाँ बलविंदर, वो अग्री करती है कि मैं तुम्हारे बेबी की ही मॉम बनने वाली हूँ। एंड ये बात जो है नीलम मॉम सुन लेती है। अब यहाँ पर नीलम के कान का झुमका गिरा है। मलिष्का को शक हो गया था, तो जब वो बाहर आई तब उसके हाथ ये झुमका लग गया। अब जब मलिष्का को पता चल गया है कि मेरी बातें किसी ने सुन ली है और वो कोई और नहीं बल्कि नीलम है, तो इस सीरियल में भी वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। नीलम पर हमला होगा, या वो कोमा में चली जाएगी, या फिर इस दुनिया से ही जो सच उसने सुना है वो सच किसी के सामने नहीं आएगा, इसकी तो पूरी गारंटी है। ये इयरिंग तो नीलम मॉम की है। इसका मतलब वो थी यहाँ पे, उन्होंने सब कुछ सुन लिया, वो जानती है सब कुछ। पहले जब मलिष्का ने ढूंढा तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो शी सॉ वन इयरिंग एंड मलिष्का को एक फ्लैशबैक आया कि वो इयरिंग नीलम मॉम की है। तो नाउ मलिष्का इज ट्रॉमेटाइज्ड, शी इज स्कैर्ड, शी नोज कि अब नीलम मॉम को भी पता लग चुका है। अब सीरियल जैसे लीप की ओर बढ़ रहा है। देखिए, मेकर्स को पारो और रोहन की भी याद आ गई है। अमेरिका से वो भी लौट आए हैं। दोनों बच्चे पहले लक्ष्मी से मिले, उसके बाद ऋषि से। अभी हम लोग यूएसए से आए, मतलब इनक्रेडिबल खुशी थी, है ना पारो? यस। घर में हम लोग डैड से मिले, लक्ष्मी माँ से मिले, मैं लक्ष्मी से अभी इस घर में नहीं मिले, हम उनके घर में मिले, मॉम से मिले, दीदा से मिले, आंचल दीदा से मिले, दादी से मिले। अब बच्चे तो चाहते हैं माँ बाप साथ में रहें, जो कि मुश्किल है। इसी का फायदा अब उठाएगी मलिष्का। तो जो लोग उम्मीद कर रही हैं कि लीप के बाद बहुत कुछ बड़ा होगा, ऋषि लक्ष्मी मिल जाएंगे, तो उन्हें बता दें ऐसा कुछ नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।